अडानी जी के बारे में मैं 2-4 बात करूं। मैं अभी जैसे वही पूछना चाह रहा था ये देखिए, कभी कौन से ईयर से ये चालू हुई जब आपने ये बोलना चाहा, और इसका पेगासस से कोई लिंक है जो ये पेगासस के साथ कोई लिंक नहीं है। एक कोर्ट मेरा मुंह बंद कर दिया था, अब वो अदालत ने बोला हाँ हाँ वो दिल्ली का रोहिणी कोर्ट, अब वो हट गया, गैग ऑर्डर हमारे खिलाफ। ये लंबा कहानी है। 25 साल पहले लोग गौतम अडानी जी कौन है लोगों को मालूम नहीं था। आप कहानी सुनने चाहते हैं? वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, वो झवेरी बाजार में हीरा का धंधा कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। उसका परिवार का एक छोटा सा फैक्ट्री था, प्लास्टिक फिल्म्स, वो क्लिंग फिल्म्स है ना, वो खाने के ऊपर लगाते थे, वो प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। एक समय उनका संपर्क धीरू भाई अंबानी जी के साथ था। ये एक लंबा किताब आएगा एक और इस विषय के ऊपर, अभी हमें शुरू भी नहीं किया यह किताब। सुनो कहानी क्या है। एक व्यक्ति ने हमें खुद बोला कि मेरे सामने हुआ कि गौतम अडानी जी आके धीरू भाई अंबानी जी का पैर छुआ। कौन सा साल की बात है? प्रणब मुखर्जी जी हमारे जो राष्ट्रपति थे उस समय, हमारे वाणिज्य मंत्री थे। 2 जहाज को कस्टम्स वालों ने पकड़ गया था। बोला आपने ठीक तरह से नहीं, वो कस्टम्स में प्लास्टिक वेस्ट था जो अडानी जी के लिए था। तो अडानी जी बोला धीरू भाई को, मैं आप जो व्यक्ति सामने थे उनके, वो हमें ये कहानी बताया कि मैं माफी मांग, ये प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, इस आपका ये कारोबार है, आपका मोनोपोली है, इसमें मैं नहीं आऊंगा। धीरू भाई ने फंसाया था कि जज कस्टम्स, गौतम अडानी जी ऐसा सोच था उनका। धीरू भाई ने फंसाया, बोला आपका एरिया में मैं कभी नहीं आऊंगा, आई विल नॉट एनक्रोच ऑन योर टर्फ। आज कहानी बदल गया। आज अडानी जी कोयला के साथ प्लास्टिक बनाने का एक बड़ा कारखाना मुंद्रा गुजरात में बनाने चाहते हैं, जा रहे, बनाएंगे शायद। और वो रिलायंस, वो जो मुंद्रा में जो प्लास्टिक्स का जो कंपनी आएगा वो तो रिलायंस से कम्पीट करेगा। तो जो एक तरह से अलग अलग एरिया, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिवाइड किया था, वो अभी कहानी नहीं है। 25 साल पहले तो मैंने कहा ना, कौन गौतम अडानी का नाम सुना? किसी ने नहीं सुना। आज मुंद्रा भारतवर्ष के निजी समुद्र बंदर में नंबर 1 है, सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। और भारतवर्ष का वेस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में 12 बंदर का नियंत्रण वो कर रहे। एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट का कहानी एक लंबा कहानी है। किस तरह अनिल अंबानी से हुआ था ना मुंबई एयरपोर्ट की कहानी? नहीं, जीवी के ग्रुप, बट उसको अनिल अंबानी ने अंबानी बिट किया था, दोनों दिल्ली बॉम्बे का, उन्होंने जीता नहीं। और कहते काफी लोग सर ये भी मुकेश अंबानी ने वो बिड हराया उसको। ये लोग को कुछ भी कहने दीजिए, लंबा कहानी है, मगर ये फैक्ट है कि रिलायंस से बिट किया था, छोटा भाई ने बिट किया था और वो जीता नहीं। और मैंने एक सीरीज बनाया और कहा था ज्यादा बिट किया था। आप जो, अगर आप दर्शक इस विषय के ऊपर बारीकी से जानकारी चाहते हैं, rediff.com में मैंने और मेरा साथ मेरा एक स्टूडेंट था, वो उस समय हम बहुत सारे हिस्से में गया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में केस स्टडी भी बना, किस तरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, आप एक विषय से दूसरे विषय जा रहे हैं। आज देखिए, कोयला से बिजली उत्पादन, कोयला खनन, विदेश से कोयला आयात, सोलर एनर्जी, सूर्य का ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, शहर में गैस का वितरण, और सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट, धारावी का रीडेवलपमेंट, सब कुछ अडानी जी कर रहे हैं, अडानी जी का घराना कर रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुआ। जो इजराइल में ड्रोन, लड़ाकू ड्रोन है, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो हथियार बन रहे हैं, अडानी जी कंपनी ये सब असेंबल कर रहे हैं। आप सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, अडानी जी इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एप्पल्स। वो विदेश से आयात करते हैं, हिमाचल से, कश्मीर से वो वितरण करते हैं। बिजनेस में और
आपका टोन थोड़ा सा फर्क क्या ना, आपको कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है क्या? ज्यादा तला हुआ चीज खा रहे, पकौड़ा खा रहे, समोसा खा रहे आप? क्यों? फॉर्चून ब्रांड तेल का इस्तेमाल करते हैं। उसका मालिक कौन है? अडानी जी। तो सागर मंत्री मैं पत्रकार होके रिपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? जो अडानी जी का जो कारोबार है, हर भारतीय नागरिक का जीवन का एक हिस्सा। और ये जो लिस्ट मैंने बताया, ये लिस्ट तो पूरा नहीं है, इससे भी लंबा लिस्ट है। तो जैसे सारे बिजनेस में रिलायंस भी हर एक एरिया तो में, मेरा कहना है, देखिए टाटा बिरला रिलायंस के बाद फर्क क्या? एक तरह से जिस रफ्तार से अडानी जी का रफ्तार, जो व्यक्ति को 25 साल पहले किसी को मालूम ही नहीं था को विश्व का सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति में एक कैसे बना? भारत। रफ्तार गलत है, क्या गलत है? जैसे मैंने गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। मैंने फैक्ट बोल रहा हूँ कि 25 साल पहले रफ्तार किसी ने उनको मालूम नहीं था अडानी जी कौन है, गौतम अडानी कौन है, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, ये बोला मैंने। 25 साल पहले ही हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट मैन। आपने हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में जिक्र किया ना, 30,000 शब्द का लेख आया था। कब? जनवरी 2024 में, चुनाव का पहले। उसमें एक भारतीय पत्रकार का नाम आता है, वो मेरा नाम। ये 30,000 शब्द लेख में एंड में 88 सवाल किया था हिंडनबर्ग ने अडानी जी को, 88 क्वेश्चन। 84 नंबर सवाल में मेरा नाम, कि आप ये पत्रकार के क्रिटिकल जर्नलिस्ट को आप गिरफ्तार करने का कोशिश किया था, तो डिफॉर्मेशन केस में। तो अडानी जी ने जवाब दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब अदालत का काम है, इट इज अ फैक्ट। मैं मुंबई में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक था। उस समय एक लेख भी आया था मेरा नाम में, वो अडानी कंपनी के ऊपर, अडानी पावर के ऊपर। फिर 15 महीना मैंने पोस्ट में था, मैंने फिर उसके बाद रिजाइन किया। सुनिए, हमारे खिलाफ जनवरी 2021 में नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया था इन्होंने 2021। हाँ, बिना जमानत। हाँ, तो फिर गुजरात हाईकोर्ट इसका स्टे कर दिया। आप समझते हैं हमारा परिवार के ऊपर किस तरह से मेंटल टेंशन हुआ, साइकोलॉजिकल प्रेशर हुआ। सो दिस इज इट। मैंने बोला ना आपको, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, 7 केसेस ऑफ डिफॉर्मेशन आर पेंडिंग अगेंस्ट मी। मगर मेरा कहना और कुछ है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। भारतवर्ष में संविधान में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो ठीक है, आप केस कीजिए, एक के बाद केस कीजिए। हाँ, मैं मुंद्रा में आज हमें 3 बार जाना है। मेरा बेटा के साथ मैंने किया था लास्ट 2021 में। ये जो नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट जनवरी 2021 में इशू किया था, जो कोविड का जो 2 लहर था, दोनों के बीच में आया था। क्या आरोप था मेरा? कि मैं अदालत में नहीं आ रहा। मैंने बोला ये नोटिस हमारे पास पहुंचा नहीं, ये पीटीआई के पास पहला पहुंचा, उसके बाद हमारा वकील साहब के पहुंचे। मैंने बोला आप मेरे को आरोपी बनाया, मैं तो कभी नहीं कहा कि मैं अदालत में नहीं जाऊंगा। फिर ये जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, ये गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे किया और मैंने पहुंचा। मैंने एक बार नहीं 2 बार गया, फरवरी 2021 में, मार्च 2021 में। आज हम कहाँ पे हैं? हम सितंबर 2025, 4.5 साल हो गया। वो केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं आगे बढ़ा? ये सवाल आप अडानी जी से कीजिए। मैं अकेला नहीं, ये अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं क्या वो? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप कह नहीं, आप कुछ भी पूछ रहा हूँ। देखिए, न्यूज क्लिक का केस में मैं न्यूज क्लिक का सलाहकार था। आज वो हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि आप चीन का पैसा ले रहे हैं। न्यूज क्लिक के खिलाफ, न्यूज क्लिक का जो एडिटर है प्रवीण प्रकाश, तो उनके खिलाफ UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, वो बोल रहे हैं आप आतंकवादी को मदद किया। वो कह रहे हैं कि आप, वो सरकार, भारत सरकार ने कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार आरोप लगा है। ईडी, जिस दिन मैं मुंद्रा में कोर्ट के सामने हाजिर था, उसी दिन एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने न्यूज क्लिक का दफ्तर पहुंच गए थे, छापा लगाया।
ये भी एक लंबा कहानी है, हर कहानी लंबा है, इतना आसान नहीं है।